तो सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया था, तो सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 2.1 हो गया था, मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 -27 64। तो इसमें सब में रूट्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 8, तो सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये इसके बराबर रख देता हूं, तो मैं बाद में कहता हूं कि चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये होगा x क्यूब इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड का, सॉरी 3 नहीं 8। अब क्या होगा, x क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा 2 की पावर 3, ये उस साइड पे चला जाएगा, x क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 किसका क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो 2 को 3 टाइम करो तो क्या आता है 8। तो अब ये हमारे पास फार्मूला बनता है, कौन सा फार्मूला, क्यूब का फार्मूला ये है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये आता है, ये बराबर होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, x का स्क्वायर प्लस x और दूसरा क्या है 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। तो x माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल अगर मैं इसको चाहूं ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ये तो मेरे पास सिंपल सही आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन करो, अगर नहीं होती, यहां पर नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू b क्या है पॉजिटिव, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 है, और c कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2, a कितना है 1। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां तक वैसे हमारा आंसर ठीक है, लाइक अगर हमसे यही चीज मांगते हैं तो ठीक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप इसमें क्या फाइंड करो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फाइंड करो। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम ये आगे करेंगे। तो कैसे करेंगे, माइनस 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 3 जा 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये आ गया है माइनस 2 प्लस माइनस 2 और डिवाइडेड बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बस। अब देखो यहां पर अगर हम गौर करें तो यहां है ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 और 2। अब ये 2 यहां पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है, अगर मैं लिखूं माइनस 1 माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय, और डिवाइड में नहीं लिखना, तो ये किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर की
2 ओमेगा स्क्वायर, ये 2 इधर डिवाइड हो जाके इधर मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, ओमेगा इज 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3, ठीक है। हमारे पास फाइनल कितने रिजल्ट्स आए, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आए 1, 2 और 3। तो हमारे जो रिजल्ट्स है वो कितने हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, मतलब अगर इन्हीं में से गिवन है या अगर बाहर से आ जाती है कोई वैल्यू, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसको x के बराबर रख देना है, ठीक है। तो दोनों साइडों को क्यूब लेना है। अच्छा, ये वैल्यू जो होंगी ना, ये हमेशा ऐसी वैल्यूज आपको देंगे, क्योंकि प्रिंटी बोर्ड में सीधा सीधा होता है, तो आपको ऐसी वैल्यूज देंगे कि जैसे कि मतलब वो कोई ना कोई स्क्वायर क्यूब होगा, किसी न किसी वैल्यू को क्यूब होगा। अब फॉर एग्जांपल के अगर हम बात करें 64 की, तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। अब अगर 27 की बात करें, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 8 किसका होता है, 2 का। और 1 तो 1 का क्यूब लो, 1 की पावर 4 लो, 1 की पावर 5, कोई भी पावर लो तो हमेशा आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज ऐसी गिवन होंगी ना कि उसमें मतलब कोई ना कोई क्यूब होगा, ठीक है। अच्छा, आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करते हैं। उसका पहला पार्ट है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो ये -1, ठीक है। अब मैं इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब हमें एक चीज पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहां आ जाएगा -1, मैंने कोई नहीं, सॉरी, इधर माइनस नहीं आता, ठीक है, इधर माइनस नहीं आता। तो क्या हो जाएगा, यहां पुट करो 1 प्लस 1 माइनस इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 की पावर 7। तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 किसके बराबर होता है, 2 2 जा 4, 8, 16, 32, 64। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 64। अब इसी तरह ये सेकंड वाला, इसको कैसे करेंगे, -1 प्लस -3 और की पावर 6 प्लस ये हो जाएगा -1 माइनस -3 की पावर 6। अब हमें पता है ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के, प्लस ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ओमेगा क्यूब स्क्वायर प्लस, तो ये 2 3 जा 2 6 जा 12, ओमेगा क्यूब 4 3 जा 12। मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो इधर क्या आ जाएगा, 1 की पावर स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा 1 की पावर 4, तो दोनों क्या आ जाएंगे, 2, ठीक है, सिंपल। अब ये तो बहुत सिंपल से थे, इसमें और क्वेश्चन भी है बट ये थोड़े से मतलब इंपॉर्टेंट थे, तो ये मैंने करवा दिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना है कि क्या ये क्यूब फार्मूले के बराबर है या नहीं है, तो इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो आपने इसमें क्या करना है, इसको एज इट इज रख दो, x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई करो, x को x से करो तो x स्क्वायर, इसको इससे करो तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, प्लस इन दोनों को करो तो x y ओमेगा, और प्लस इन दोनों को करो तो ओमेगा क्यूब और y स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x y दोनों में है, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, x y मैंने कॉमन ले लिया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है,
1k। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई और ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, यहाँ मैंने कहीं मेंशन किया था, या माइनस 1k। तो x y इंटू माइनस 1 और प्लस ओमेगा और वाई स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा x प्लस और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब अगर आप क्यूब का फार्मूले देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको आप चेक करो और इसको चेक करो, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या हो गया, हमारा जो आंसर है वो ठीक आ गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 एंड सो ऑन, मतलब ओमेगा की पावर 16, उसके बाद 32, 64, 128, मतलब जितना आगे जाओगे उन सब का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस इज इक्वल टू 1। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा क्यूब। ये एज इट इज आ जाएंगे 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को देखो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और ये किसके बराबर है 1 के। तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस इज इक्वल टू 1। अब ये कितना रह गया 1 को मल्टीप्लाई का फर्क नहीं पड़ता। तो अब 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस इज इक्वल टू 1। अब इनको करो 1 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 4 जा 32 16 और 16 32। ठीक है, ये 1 आना चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व कर दिया 1 प्लस, इसको कैसे सॉल्व मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको मैं कैसे लिखूं 1.2 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 18 में कोई भी मतलब 32 में एक क्यूब है मेरे पास, तो क्यूब के लिए मैं क्या करूँगा 36 32 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये किस में आ जाएगा 12 3 से 36। एक मिनट स्टॉप करो। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं क्यूब और 4 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों की पावर सेम है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। तो ये किसके आया 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो कितना हुआ, इसमें से ये कैंसिल हो गया 1 इज इक्वल टू 1। ये प्रूव हो गया कि इससे अगर आप आगे जाते जाओ, फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन पेपर में ऐसा आए कि उसमें 8 ना हो, उसमें 1 फॉर एग्जांपल 1 हो 2 हो 4 हो 8 हो 16 भी हो 32 भी हो, ठीक है 128 64 भी हो 128 भी हो, या उससे भी आगे जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये द लास्ट लेक्चर इस एक्सरसाइज का।